गया है उसमें लगभग 10 लाख के आसपास क्षेत्र पहुंची है और इन्हें हम अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ सरकारी और कुछ जो है गैर सरकारी स्थानों में इनको शिफ्ट किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों को मुआवजा देने की बात कही है। ऊठीमठ में बादल फटने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना भी प्रभावित हुई है, जिससे कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तबाही के चलते कंपनी की कई मशीनें और बैराज का सामान पानी में बह गया है। दरअसल बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। कंपनी के प्रबंधक अजय भारद्वाज ने बताया कि बादल फटने से कंपनी का कार्य प्रभावित हुआ है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में बादल फटने से मरने वालों की संख्या अब 53 हो गई है। यहाँ चारों तरफ मौत का मातम पसरा हुआ है। सेना लगातार आपदाग्रस्त इलाकों में मोर्चा संभाले हुए है। हादसे के 4 दिन बीत जाने के बाद भी लाशों का निकलना जारी है। बादल फटने की वजह से ऊखीमठ के आसपास के 6 गांव किमाड़ा, गिरिया, संसारी, मगरोली और चुन्नी में गिने चुने लोग ही जिंदा बचे हैं। बादल फटने के बाद आए मलबे और पानी के सैलाब से लोगों में अभी भी भय का मंजर है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। वहीं मलबे में दबे शवों को निकालने का काम भी लगातार जारी है। आगरा बस डिपो में 70% बसें खराब हैं। इनमें से तो कई के पहिए भी गायब हैं। आगरा में यात्रियों की सुविधा के लिए जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की शुरुआत 2011 में की गई थी, जिसमें करीब 125 बसों को शुरू में लगाया गया था। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद ये बसें बीमार हो गईं। आलम यह है कि 70% बसें डिपो में खड़ी हैं। लोगों के मुताबिक अगर बसों में कोई खराबी आती है तो कई महीने बसें खड़ी रहती हैं। वहीं विभाग के अधिकारी खुद विभाग में घोटाले की बात कबूल रहे हैं। उनके मुताबिक बाबुओं और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का चूना लगा है। जो टायर का बदलना, टायर की ग्रेडिंग और गाड़ियों की मेंटेनेंस का काम वो उस कंपनी द्वारा किया जाता है। हम वाहनों को संचालन का काम करते हैं और ये भी देखते हैं कि समय से मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो आप जैसा बता रहे हैं कि गाड़ियां रैंप पे खड़ी हैं, मुझे मालूम है टायर अभाव में करीब 28 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको टायरों की आवश्यकता है। कंपनी द्वारा बताया गया है कि उसने 60 टायर हमको भेजे हैं जिनको लगाने की व्यवस्था की जा रही है। बाकी गाड़ियों को मुझे लगभग 90 टायरों की आवश्यकता थी, अभी 90 या 100 टायरों की आवश्यकता है, तो 60 ही भेजे हैं। बाकी 40 टायरों के लिए तो गाड़ियां निश्चित अभी भी वहाँ खड़ी होंगी। कि जो नई बसें थी वो रोड पर भी नहीं आई और उससे पहले ही उसके सामान ट्रांसफर कर दिए गए, उसके सामान निकाल लिए गए, चोरी हो गए। तो इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिलवाएंगे, जो भी इसमें उत्तरदायी। वहीं इस मामले में जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में महंगाई से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम भारत तोमर बताया जा रहा है। भारत तोमर जवाहर नगर स्थित एक छपाई फैक्ट्री में काम करता था। युवक ने फैक्ट्री की 3री मंजिल से रस्सी के सहारे कुंडे से लटककर जान दे दी। मृतक मथुरा का रहने वाला था। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें भारत ने अपनी मौत के लिए महंगाई को जिम्मेदार बताया है। यह आत्महत्या महंगाई को लेकर हुई या किसी अन्य कारण से अभी स्पष्ट नहीं है। इनके पास एक नोट मिला है, पुलिस की तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश के पश्चात और हैंडराइटिंग मिलान के पश्चात हम बता पाएंगे ये सुसाइड नोट मृतक का था या किसी अन्य व्यक्ति ने इसको प्लांट किया है। भारत जहां काम कर रहा था वहां से उसे 2 माह की तनख्वाह नहीं मिली थी। सोनभद्र में जननी सुरक्षा योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक मां अपने बच्चे की तलाश में दर-दर भटक रही है। दरअसल इस महिला ने फरवरी महीने में राजकीय प्रसव केंद्र रॉबर्ट्सगंज में एक बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के बाद महिला को बताया गया कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। महिला को मरे हुए बच्चे का शव दिखाने से भी अस्पताल के कर्मचारियों ने मना कर दिया, लेकिन महिला का आरोप है कि उसकी पड़ोसी महिला और अस्पताल के कर्मचारी की मिलीभगत से उसके बच्चे को गायब किया गया। सरकारी हॉस्पिटल, बच्चा तुम्हारा मर गया, 20 दिन हो गया। आता है बोला बच्चा देखाओ, बोलছে ना 20 दिन मर गया। सावित्री बोलছে हटाओ हटाओ भागाओ।
फेंक दिया सो तो वही नहीं छोरा के नेबे ताले मुख से कहाँ एक मुख से बोले तो हम नहीं काम करे ना हमार बच्चा मरी नहीं हमार बच्चा गायब हो गया। देखिए महिला का कहना है कि बच्चा अस्पताल से गायब हुआ है तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के नीचे के स्तर के किसी कर्मचारी की भी मिलीभगत हो सकती है, ऐसा उस पीड़िता का कहना है। इसके कथन के अनुसार अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस मामले में हम लोग प्रगति करेंगे। पीड़ित दंपति ने इस मामले की रिपोर्ट 3 जुलाई को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस नामजद महिला से पूछताछ कर रही है। डीजल की कीमतों में इजाफा और एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार से नाराज चल रही ममता बनर्जी ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। दरअसल ममता ने सरकार को फैसला वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 72 घंटे बीतने के बाद भी जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो ममता ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। ममता ने कहा कि सरकार में शामिल उनके सभी 6 मंत्री शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दें। ममता के इस वार से बैकफुट पर आई कांग्रेस ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक ममता को अपना सहयोगी मानते रहेंगे, जबकि सपा और बसपा कुछ भी बोलने से पहले शुक्रवार तक का इंतजार करना ही मुनासिब समझ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता के इस प्रचंड वार के बाद क्या सियासी सूरत बनती है, क्योंकि ममता के साथ अगर सरकार का सपा या बसपा में से किसी ने भी साथ छोड़ा तो सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। देहरादून में व्यापारियों ने आज अपनी दुकानें बंद रखी। राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था से नाराज व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर जुलूस प्रदर्शन किया। जिसके बाद व्यापारियों ने बहुगुणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों की मांग है कि जल्द उनके साथ हुए लूटपाट की घटनाओं का पुलिस खुलासा करे, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को 2 घंटे बंद करके प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती तो व्यापारी आंदोलन को और उग्र करने को बाध्य होंगे। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Hey, this place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। जन सरोकारों की जानकार, एक जुझारू महिला पत्रकार, जिसकी खबर के आगे बड़ी से बड़ी सुर्खियां भी पड़ जाती है छोटी, जो जानती है सवालों के जाल में झूठ को उलझाना और हर जुबान से सच उगलवाना। देखिए श्वेता रंजन को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार।
अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। तृणमूल के समर्थन वापस लेने के बाद मुलायम और मायावती पर टिकी सबकी निगाहें। क्या फिर यूपीए सरकार का बेड़ा पार लगाएंगी मुलायम और माया? ममता बनर्जी ने किया यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान। शुक्रवार को इस्तीफा देंगे तृणमूल कोटे के सभी 6 मंत्री। ममता के फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा यूपीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू, अस्थिर हो चुकी है यूपीए सरकार। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने भी किया कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस के काम करने का तरीका सही नहीं, कांग्रेस के तौर तरीके से क्षुब्ध होकर ममता ने उठाया कदम। यूपी में मौत की बारिश, गोरखपुर में 7, सुल्तानपुर में 3 और वाराणसी में 2 समेत कुल 24 लोगों की मौत। कच्चे मकानों में रहने वालों में दहशत। 2 अक्टूबर तक गुटखे पर बैन लगाए यूपी सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को दिए आदेश। 12 और 13 अक्टूबर को लखनऊ में होंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। हकीकत में बदला आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट। रामपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया जौहर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। डिफॉल्टरों और बिजली चोरी करने वालों को सबक सिखाएगा बिजली विभाग। घर के बाहर काले पेंट से बनाए जाएंगे निशान। और T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में श्रीलंका ने दिया 183 रन का टारगेट। लक्ष्य का पीछा कर रहे जिम्बाब्वे ने 5 विकेट गंवाए। नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। कपिल आए हैं लेकर एक सूटकेस की कहानी और सुना रहे हैं उसकी दुख भरी दास्तां। चलिए हम भी देखते हैं। इतना नहीं पहचाना? हाँ तो ऐसे करी जैसे बड़ा दिमाग लगा के पहचाना है। मैं सूटकेस हूँ। वैसे मैं लोगों के सफर में काम आता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं मेरा कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल करते रहते हैं। परसों ये सुरेंद्र मेरा मुंह खुला देख के बोल रहा था, यार ये लैपटॉप में कपड़े कौन डाल गया। सुरेंद्र को किसी ने बोल दिया कि थर्मस में ठंडी चीज ठंडी और गर्म चीज गर्म रहती है। इसने 2 कप चाय और 2 पेप्सी इकट्ठी डाल के घूम रहा है। आपको पता मैं आम सूटकेस नहीं हूँ, मैं गाना भी गा लेता हूँ। ये आपको गाना गा के सुना रहा हूँ। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इसका मंगन किसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इसका मंगन किसे है पिया। एक्सक्यूज मी, मुझे डांस करने का कोई शौक नहीं था। वो तो दरअसल इनकी म्यूजिक लीक होगी तो मेरी डांस निकल गई। पूछो। मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं परेशान हो गई अपने पति से। अरे तेरा बेड़ा गर्द हो, कीड़े पड़े तुझे, तेरे हाथ में चोट लगी, तू डॉक्टर के पास जाए और तुझे पाइल्स हो। इतना ही नहीं, तू ब्लड चेक के लिए जाए और तेरा ना ब्लड ही ना निकले। जा अर्चना, तू एक औरत है ना, औरत की तकलीफ को समझोगी तुम। सच कह रही हूँ मैं। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। ए झूठी औरत कहीं की काय का धोखा दे दिया तुझे? इतना प्यारा आदमी, इसका इतना प्यारा पति, इतना भोला इंसान है। कभी कभी तो इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है, ज्यादा इज्जत देने के चक्कर में कभी कभी दीदी बोल देता है इसको। हेलो, काय का
बोला है वो, काय का बोला है, फटीचर कहीं का, भिखारी एक नंबर का। मेरी शादी अमीर आदमी से होने वाली थी। इस औरत को शायद ये नहीं पता कि अमीर और गरीब आदमी में सिर्फ एक ही फर्क है, कि गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर आदमी मंदिर के अंदर। अरे अंधी तो मैं हो गई थी उसके प्यार में।